जय हिंद। अभी समझिए आप लोग प्रश्नावली 1.3 में, ठीक ना। ये पार्ट 1 पढ़ा दिए थे, ठीक है। ये आप लोगों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ये 2 हो गया। उसमें एक गलती हो गया, ठीक है। वीडियो में जो है ना प्रश्नावली यहाँ पे 1.2 लिख दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें हालांकि थंबनेल वगैरह सारा चीज़ डिटेल दिया है प्रश्नावली 1.3 का, बट इसमें जो अंदर में जो ये वीडियो बनाते टाइम ना 1.2 ही करा गया है। याद नहीं रहा, कुछ मतलब भूल हो गई थी, तो 1.2 ही लिखा गया था। तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। और हमको पता नहीं ध्यान में क्या था, सवाल बताना स्टार्ट कर दिए थे 1.2, और हम बोल भी दिए कि 1.2 पढ़ा रहे। पता नहीं अचानक से ऐसा हो गया। उधर से ऑफलाइन क्लास कर पढ़ा करके आए, इधर आगे शूट करने के लिए। हमको लगता है वही याद 1.2 जो पढ़ा करके आए ना उधर से 7 बजे, तो वही याद रह गया, वही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, समझे। इसीलिए आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और वो प्रश्नावली 1.3 का ही था। उसमें थंबनेल वगैरह सारा चीज़ 1.3 का लगा हुआ, बट उसके अंदर में जो था उसमें लिखा गया है 1.2, और हम बोल भी दिए थे। तो ऑफलाइन क्लास में उधर से पढ़ा के आया और दिमाग में वही रह गया था। चलिए, इसमें भी बोल रहा है, आप लोग 1 नंबर 2 नंबर को बढ़िया से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें भी क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें भी अपरिमेय संख्या ही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। इसमें क्या सही में अपरिमेय है कि नहीं। चलिए हम 1 नंबर के सवाल को ले लेते हैं, ठीक ना। क्या है, 1/√2 है। 1 क्या है, √2। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा 1 नंबर 2 नंबर के सवाल को, तो ये आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो इसमें 1/√2 है। तो जब ये कोई चीज़ को पुराना होता है, जैसे हमको अपरिमेय पुराना है, प्रूव करना है, तो इसमें परिमेय मान के चलते हैं कि क्या सच में ये परिमेय ही तो नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो वही मान के चलते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए माना कि 1/√2 कौन सा संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये मान करके हम चलते हैं, ठीक है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये कोई संख्या परिमेय में होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो वो क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो ये 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, ठीक है। P/Q तभी ये हो सकता है परिमेय संख्या होने के लिए ये सभाज्य संख्या भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या होना चाहिए। और इसका जो HCF होता है, इसका HCF वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। ये सभाज्य संख्या होना चाहिए और HCF इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब देखिए, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करना होता है। ये आप लोग को समझाए हैं कि नहीं समझाए हैं, बताइए आप लोग। जब रूट को हटाना होगा तो दोनों तरफ क्या होता है, वर्क करने पर, यानी कि दोनों तरफ से क्या करना पड़ता है, वर्क। ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। क्या हो रहा है लाइट को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना होगा, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या लिखना होगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने पर, चलिए कर दीजिए दोनों तरफ वर्क। दोनों तरफ वर्क करने पे लिख दिए। अब देखिए ये सारा को सब स्क्वायर कर देना है। तो 1/√2 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और इस P/Q को भी स्क्वायर कर देना है। ये इसका अगला स्टेप होता है, क्योंकि रूट हटाइएगा तभी पता चलेगा। HCF हमको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब मान लेंगे कि परिमेय है। चलिए फिर चलते हैं। इसको जब स्क्वायर कीजिएगा, जब √2 है मेरे प्यारे बच्चे, तो गुना कीजिएगा तो √2 गुना √2 होगा, ठीक है। तो देखिए रूट के अंदर जब गुना कीजिएगा तो 2 को 2 आ जाएगा, तो रूट में से 2 में से 1 निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इस P का स्क्वायर कीजिएगा तो P² होगा, Q का स्क्वायर कीजिएगा Q² हो जाएगा। यहाँ पे कोई खास फंडा नहीं है, ये जिसको जिसको समीकरण आता है यहाँ पे सब लोगों को जो है हो जाएगा। चलिए समीकरण आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। वही बचपन में जो पढ़े हैं वही 55 तक काम आ जाता है सब लोगों को, ठीक है। वही समीकरण होता है। इन दोनों को एक बार क्या करना होता है, इसको इसको गुना करना होता है, इसके बाद इसको इसको। तो इन दोनों को गुना कीजिए, 2 को P² से गुना कीजिएगा, 2P² बराबर। फिर इन दोनों को गुना कीजिए, 1 को Q² को कीजिएगा तो Q² ही होगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ों को समझे आप लोग। कोना कोनी गुना कर दिए, इधर से इसको कीजिएगा, ये प्रोसेस है, इसका नियम होता है, आप लोग को भी पता होगा, यही इसका नियम होता है। 2 को P² को गुना कीजिएगा तो 2P² होता है, और 1 को Q² का जब गुना कीजिएगा तो Q² होता है। तो यहाँ से
पी स्क्वायर का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जो है इस क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्यू पे पावर 2 है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे क्या लिख दिया, विभाजित कर रहा है। अगला देखिए, एक चीज़ जब बता दिए हैं कि जब ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जब हम गुना करके इसको अलग करेंगे इस क्यू को भी ये विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं मेरे बच्चे, इसको भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, को भी विभाजित कर रहा है। चलिए ये आप लोगों को क्लियर हुआ, क्यू को भी विभाजित कर रहा है और क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन अब देखिए विभाजित तो कर रहा है, अगला स्टेप समझिए, ये विभाजित कर रहा है लेकिन कौन खात से विभाजित कर रहा है या कितना मर्तबे कट रहा है ये अपना लोग को पता नहीं है। तो अब तो इसका अगला स्टेप करना पड़ेगा। ये जो है क्यू स्क्वायर क्या बार में कट रहा है ये पता नहीं ना है। चलिए जब क्यू स्क्वायर क्या बार में कट रहा है वो पता नहीं है, तो क्यू को मान लेते हैं, मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताए थे मानने वाला, क्या हो रहा है, आप शांत रहिए, लाइट भी बंद हो रहा है। चलिए इस क्यू को मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं क्या, क्यू को मानना पड़ेगा क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या मरतबे कट रहा है। नीचे में जो रहता है उतना ही एम लग जाता है, तो 2m है 2 लग जाएगा 2m, ठीक ना, 2m मान लिए। इसको समीकरण 1 मान करके चलिए, पहले ही ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको समीकरण 1 मानना है। अब देखिए समीकरण 1 में मान रखिए इसका, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक क्या है समीकरण 2p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 2p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए 2p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो क्यू का मान क्या है 2m, क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे मान भरिएगा ना जी, क्यू का मान है 2m स्क्वायर, तो इसका होल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर बराबर 2 दूना 4m स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस साइड कर लीजिए, 4m स्क्वायर को इस साइड कर लीजिए 2p स्क्वायर। अब देखिए 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ क्या हो गया 2m स्क्वायर बराबर ये p स्क्वायर, m स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। ये तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा झोल झाल की बात नहीं है। तो p स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि m स्क्वायर का जब मान निकालिएगा तो जो चीज़ें गुना में रहता है वो चीज़ भागा में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है 2 इस p स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए जब p स्क्वायर को करेगा तो ये p को भी विभाजित करेगा, ये p को भी विभाजित कर रहा है। अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइए हमको, यहाँ पे तो जगह नहीं है, देखिए पहला समीकरण का जो मान है ये समीकरण 2 आया, ठीक ना। तो पहला समीकरण का जो आपको मान है क्यू स्क्वायर बटा 2 आया, यहाँ पे समझ लीजिए तब उधर कीजिएगा। और देखिए सेकेंड समीकरण का जो वैल्यू आया p स्क्वायर बटा 2 आया। चलिए यह मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं, रियल में है नहीं, समझे, ये रियल में है नहीं। चलिए अब इसमें देखते हैं हम, मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये देख लीजिए, ये इसको भी 2 विभाज कर रहा है, इसको भी 2 विभाज कर रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर को भी 2 काट रहा है, पी स्क्वायर को भी 2 ही काट रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए आप लोग, इसका HCF क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप लोगों को बताए हैं HCF भाग देने पे जो पीछा का जो आता है ना, तो वही क्या होता है HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से HCF कितना आ रहा है, HCF 2 आ रहा है, ठीक है। तो जब HCF 2 आना चाहिए, अरे 2 जब आया तो ये गलत हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए HCF क्या होना चाहिए, p बटे क्यू का 1 होना चाहिए, p बटे क्यू का HCF क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन ये रियली में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है
2 आ रहा है, तो हमारा कल्पना गलत हुआ कि नहीं? हमारा मानना गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या के एचसीएफ कितना आना चाहिए? परिमेय संख्या के एचसीएफ का एचसीएफ जो है 1 होना चाहिए, परिमेय संख्या के एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन इसका एचसीएफ कितना आ गया है? 2 आना चाहिए। अतः यदि 2 आ गया है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब ये परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आप लोग समझ में आ गया। चलिए लेते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का क्या है? 7√5। क्या है? 7√5। इसको भी अपरिमेय पुराने के लिए सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? इसको मान लेते हैं कि ये परिमेय है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए। ठीक है, अब देखिए जब परिमेय होगा तो क्या हो जाएगा? 7√5 बराबर P/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/Q। जब ये P/Q है तो ये सअभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सअभाज्य होने ये जो है P/Q होने के लिए एचसीएफ 1 होना चाहिए। सअभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए अब इसको रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, क्योंकि ये दोनों रूट में है। जब रूट को हटाएंगे तो वर्क करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, तो वर्क कीजिए। 7√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का भी होल स्क्वायर। इसको जब तोड़िएगा 7√5 को 2 बार गुना कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 7√5 गुना 7√5। देखिए 7 और 7 बाहर में है, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49। और देखिए √5 2 गो है अंदर में, ये भी √5 और ये भी √5। जब गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर में जो है 2 गो 5 होगा, तो रूट में से 2 गो में से 1 गो निकल जाता है। तो 2 गो 5 में से 1 गो जब निकल जाएगा तो 5 यहाँ पे बाहर में है। चलिए इसको गुना कर दीजिए। 9 × 45, 4 × 5 = 20, 4 × 24। ये कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 245 बराबर P²/Q²। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए सेम 1 नंबर की तरह। इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 245 Q² बराबर, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो P²। Q² का मान निकालिएगा तो P²/245 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मान निकालिएगा तो इतना होगा। अब देखिए 245 जो है P² को विभाजित कर रहा है ना, 245 P² को विभाजित कर रहा है। विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए आप लोग। विभाजित कर रहा है। जब ये P² को विभाजित कर सकता है तो P को भी कर सकता है। ये तो आप लोग पढ़ लिए हैं, को विभाजित कर रहा है। लेकिन अब कितना मर्तबे कट रहा है ये हमको पता नहीं है। कितने टाइम ये काट देगा P² को ये पता नहीं है। वैसे पता है कि 245 काट रहा है, बट ये कितना मर्तबा काट रहा है या कितना बार में काट रहा है 245 इन P² को, ये चीज़ें मालूम नहीं है। तो इसको मान लीजिए। इसको आप लोग नीचे में लिखिएगा कि यहाँ पे जगह की कमी के कारण इस साइड लिख रहे हैं हम। ठीक है, माना किसको काट रहा है? इस P² को काट रहा है। इस P को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो नीचे में जो रहता है ना उसी को मान लेते हैं। माना कि, ठीक है, इसको 1 कर दीजिए। P क्या मान लेते हैं? P बराबर 245 M। M क्या होता है? पूर्णांक होता है। M पूर्णांक है कोई, किसी में नहीं लिखे, इसमें लिख दिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। P को कितना मान लिए? 245 मान लिए। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान भर दीजिएगा इन सब का। समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे क्या है? 245 Q² बराबर P²। तो 245 Q² रहने दीजिए बराबर P² है। P का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 245 है, हम मान लिए।
इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 245 क्यू स्क्वायर बराबर 245 एम गुना 245 एम। यहाँ पे ये हो जाएगा। बताइए आप लोग होगा कि नहीं। तो अब इस पूरा सिस्टम को इस साइड लाइए, इसको उस साइड भेज दीजिए। तो 245 गुना 245 एम से एम गुना कीजिएगा तो एम स्क्वायर बराबर इसको उस साइड भेजिए 245 क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब पूरा सिस्टम को इस साइड लाइएगा तो माइनस में आएगा, इस सिस्टम को भेजिएगा तो माइनस में होगा। माइनस से माइनस को आप काट सकते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस आसानी से कट जाएगा यहाँ पे, समझे। इसीलिए चिन्ह चान नहीं दिए। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। एम स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। तो 245 क्यू स्क्वायर बटा 245 गुना 245 इतना हो जाएगा। इस 245 से 245 को काट देंगे, एम स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा क्यू स्क्वायर बटा 245। अब देखिए 245 यहाँ पर क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो लिख देते हैं 245 को क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगला देखिए, जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ये क्यू को भी करेगा। तो 245 जो है क्यू को विभाजित कर रहा है, ठीक है। और देखिए अब इसका एचसीएफ पता करना पड़ेगा। तो एचसीएफ में क्या होगा, एगो है समीकरण 1 का पी स्क्वायर बटा 245, एगो है क्यू स्क्वायर बटा 245। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये भी 245 से विभाजित कर रहा है, ये भी 245। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 245 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से एचसीएफ बराबर कितना आ रहा है 245। तो अब देखिए किसी भी परिमेय संख्या के लिए एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन रियली में कितना आ रहा है 245। तो हमारा मानना गलत हो गया कि नहीं। जब 1 रहेगा तो परिमेय होगा और नहीं रहेगा तो अपरिमेय में आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या का एचसीएफ कितना होता है, परिमेय संख्या का एचसीएफ 1 होना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं माना तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चे, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को ये पूरा फंडा समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए। चलिए लिख लीजिए, आप लोग ये क्लास कर देख लीजिएगा पूरा बेहतरीन ढंग से और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब जो है ये ना 2 नंबर का आप लोगों को समझ में आ गया। ये 3 नंबर का जो सवाल है ये आप लोगों का होमवर्क है। और जो सवाल नंबर 2 बताए थे इसी चैप्टर का 2 नंबर सेम सवाल यही है, इसी प्रकार से इसको बनाइएगा। सेम जो है 2 नंबर की तरह है, सेम टू सेम। तो आप लोग 2 नंबर की मदद से जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक ठो भी तो होमवर्क होना चाहिए। और ये सवाल सब नहीं जिसको बनेगा तो इसको 2-3 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप बनने लगता है। ठीक है, 2-3 बार बनाइए, अपने आप बनने लगेगा। चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।